पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब खाद्य तेल ने भी महिलाओं के बजट को बिगाड़ दिया है। बता दें कि एक बार फिर से देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छूने लग गई हैं। 10 रुपए की मामूली गिरावट के बाद शनिवार को सिंग तेल की कीमतों में 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद सिंग तेल के एक डब्बे की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कपास के तेल में 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ एक कैन की कीमत 2000 हो गई है। इसके साथ ही व्यापारियों ने मूंगफली से कम आय और माल की कमी के लिए कीमतों में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए मिडिल क्लास परिवार काफी चिंता में दिख रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर अहमदाबाद में क्या हालात हैं, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई की दर इतनी बढ़ रही है कि आम जनता की कमर टूट चुकी है। जो खाने पीने के जो सामान है उसमें जो तेल का इस्तेमाल होता है वो भी पिछले 2-3 महीनों में इस तरीके से उसमें इजाफा हुआ है कि आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इस तेल को निकालने में लोगों का तेल निकल गया है। हम व्यापारी से बात करेंगे कि किस तरह से उसमें भाव की रेट की जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है। भाई साहब बताइए कि तेल के डब्बे के भाव में किस तरह से बढ़ोतरी अभी पिछले कुछ महीनों में देखी गई है। पहले एक महीने में लगभग कपासिया तेल में 200 से 250 रुपया बढ़ा है और सनफ्लावर में 500 रुपया बढ़ा है। और भाव बढ़ने से हमारे ग्राहकी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मतलब ग्राहक माल लेने को तैयार नहीं है, भाव पूछ के चले जाते हैं और हमारे को बेचने में भी बहुत दिक्कत है। हमारा सेलिंग 50% तेल का घट गया है वो भाव बढ़ोतरी के कारण, समझा। और अभी भी भाव की अनिश्चितता है, क्या मालूम आगे और कितना भाव बढ़ेगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में भाव बढ़ेगी कि कम होगी? लगे कम होने की कोई संभावना है, बढ़ने वाला तो अभी बोल ही रहे, लेकिन कम होने की कोई संभावना लग नहीं रही है। लेकिन आगे ऊपर से बोले कि अभी भी तेल के भाव बढ़ने की और संभावना है, 2200 रुपये तक जाएगा कपास, ऐसा ऊपर वालों का मानना है। और भाव बढ़ने के बाद आपकी जो खरीदी बिक्री है, जो ग्राहक लोग आते हैं उसमें कोई असर दिखने को मिलेगा? 50% का असर हो गया हमारे को। भाव बढ़ने के से हमारे ग्राहकी में अब लोग छोटे डिब्बे पे आ गए, 5 लीटर वाले लेने लग गए अब, क्योंकि उसका बजट भी घर का 2 का 3000 होता है। अब 2000 का डिब्बा लेगा तो उसका बजट कहाँ जाएगा। तब मतलब पब्लिक 5 लीटर का तेल है, जो डब्बा ले जाते थे 15 किलो का, वो भी 5 लीटर का डिब्बा ले जा रहे हैं, समझो। उसमें ग्राहकी में इफेक्ट तो हुआ ही है और 100% इफेक्ट हुआ है। 50% ग्राहकी घट गई है हमारी तेल के अंदर। व्यापारी भी खुद मान रहे हैं कि तकरीबन 50% के आसपास ग्राहकी घट गई है। जो कोई व्यक्ति जो पूरा 15 लीटर का डब्बा लेकर के जाता था वो भी सीधे 5 लीटर पे आ गया, क्योंकि वो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति 2000 का तेल का डब्बा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कुछ ग्राहक है। सर बताइए कि पहले जिस तरीके से महंगाई कुछ कम हुआ करती थी, अभी जिस तरह से सभी प्रकार की चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ा है? अरे बाबा क्या बोले, इतना असर पड़ा कि हमारे आँख में से आंसू निकल गए यार, इतना असर पड़ा हमारे तो। मेरी 17 आदमी की फैमिली है, मेरे तो नाक में दम आ गया। महंगाई को एक तरफ बाटला, दूसरी तरफ तेल, ये 2 चीज़ तो इतना मतलब लेने में विचार करना पड़ता हमको साहब। वो पहले की सरकार कहती थी अगर हम चुन करके आएंगे तो इतनी महंगाई कम करेंगे, महंगाई के नाम पर लोगों को ताना मारते थे पहले। तो अभी की सरकार जिस तरह से पहले की सरकार को ताना मार दी कि पहले की सरकार ने ऐसा किया इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार के ऊपर आपका क्या मत है? सरकार फेल है, ये सरकार सीधी बात है। ये सरकार महंगाई के अंदर फेल गई है। दूसरे परचून मुद्दों के अंदर वो जो भी कर रही है बराबर है, और उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन महंगाई के अंदर फेल है ये सरकार। महंगाई में जिस तरह से सरकार अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही, चाहे वो घरेलू गैस का उत्पादन हो या खाने पीने की चीज़ का सामान हो, तेल हो वगैरह, उसको लेकर के आपको लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में रेट कम करेगी या इस तरह से ही पुरानी सरकार को दोष दे करके वो खुद बचती चली जाएगी? जो भी आंदोलन चले हैं इस वक्त हमारे सामने पिछले 2 वर्ष के अंदर, उसमें एक आंदोलन में भी सरकार ने कम्प्लीटली आंदोलनकारी से बैठ के बात नहीं करी। इसका मतलब सरकार हिटलर शाही पे उतरी हुई है। सीधी बात लग रही है हमको तो कि हिटलर शाही है, ये लोकशाही तो नहीं है कहीं से कहीं तक भी। देखते सरकार कब तक इस महंगाई का दौर आगे बढ़ाती है और किस तरह से लोगों की तकलीफें दूर करती है। कैमरामैन विपुल मोलाडिया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।